श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने रामायण सार के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में भगवान का स्मरण करना चाहिए। मनुष्य भगवान के दिव्य स्वरूप का साक्षात दर्शन करने के लिए ही मनुष्य का जन्म हुआ है। मनुष्य में ज्ञान आता है किंतु वह टिकता नहीं। मनुष्य जीवन अत्यधिक विलासी हो गया है, अतः ज्ञान मार्ग से उसका ईश्वर के पास पहुंचना कठिन हो गया है। सुंदर भवनों और भोग विलास में लिप्त रहने वाले व्यक्ति उपनिषदों के अधिकारी नहीं हैं। आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। यह भक्ति का समय है, यह भोग का नहीं। यह भक्ति का समय है, यह भोग का नहीं। इस प्रकार का भेदभाव रखने वाला व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। भगवान का बंधन केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी कीजिए। बंधन भगवान को प्रेम बंधन से बांध लेता है। दुख में साथ देने वाला ईश्वर होता है, सुख में साथ देने वाला मनुष्य। जिन हाथों से भगवान की सेवा एवं परोपकार नहीं होता, वे हाथ मृत पुरुष के हाथों के समान हैं। मृत्यु के भय से भगवान से प्रीति बढ़ती है। जिसने काम वासना पर विजय पा ली है, उसे मृत्यु भय नहीं रहता। अब भगवान में मन लगाए बिना काम क्रोधादि विकार नष्ट नहीं होते। धीरे धीरे मृत्यु की तैयारी करो। प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन करो। वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है। तो अत्यधिक प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करने से भगवान अपने ऊपर प्रसन्न होते हैं। वासना और भोगों की वृद्धि से संसार विस्तुल्य हो जाता है। मितभाषी व्यक्ति सत्यवादी होता है। मन को सदा पवित्र रखिए, कारण मृत्यु के बाद भी मन साथ ही रहने वाला है। मुझे प्रत्येक इंद्रिय भगवान को अर्पण करनी है। एकादशी के दिन इस भाव को अपनाओ। एकादशी का प्रत्येक ग्रंथ में वर्णन है। एकादशी के दिन भूल से भी अन्न न खाएं, ऐसा शास्त्र का मानना है। धर्म शास्त्रों की कथाएं ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य को बढ़ाती है। आँख और कान दोनों को पवित्र रखो। परमात्मा जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। किसी भी उपाय से मन को सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ। मन में अनेक जन्मों का फल एकत्र हुआ है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकास आता है। पापी प्राणी प्रेत बनता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। भगवान की सेवा करने के लिए हमारा साथ हुआ है। पति पत्नी ऐसा मानकर चले तो जीवन सुखमय हो जाता है। धीरे धीरे स्वभाव को सुधारो। स्वभाव के सुधरने से भक्ति सिद्ध होती है। श्रवण मनन एवं निधिध्यासन से ज्ञान दृढ़ होता है। कथा सुनो, मनन करो एवं उसे जीवन में उतारो। अच्छे काम को शीघ्र से शीघ्र करो, उसे स्थगित मत करो। संसार को काम दृष्टि एवं भोग दृष्टि से मत देखो। दोष दृष्टि रहेगी
तब तक देव दृष्टि प्राप्त नहीं होती। क्रोध करने से पुण्य का नाश होता है। वक्ता तथा श्रोता दोनों क्रोध ना करें। पूर्व जन्म के बारे में विचार मत करो, वर्तमान जीवन को सुधारने का प्रयत्न करो। भगवान का स्मरण ध्यान करने से मनुष्य ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करता है। प्रातः काल, मध्य एवं रात्रि में सोने से पहले मंगलाचरण करो। अच्छा तो यह है कि बारंबार एक ही स्वरूप का चिंतन करो। वंदन सभी देवों को कीजिए, किंतु ध्यान एक ही देव का करें। ध्यान करते समय मन एकाग्र न हो तो पुनः पुनः भगवान के नाम का चिंतन करो। भगवान से स्वार्थ सिद्धि की आशा मत रखो। अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दो। दूसरे के सुख में सुखी होना ही प्रेम का लक्षण है। भगवान का आश्रय लेने वाला निष्काम बन जाता है। बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य नहीं होते। कथा सुनो एवं कथा सिद्धांतों को जीवन व्यवहार में भी उतारो। जीवन जब तक क्रोध विहीन नहीं होता तब उसका उद्धार नहीं होता। भगवान की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु में प्रेम भाव की जागृति होगी। अंत समय में भय लगता है, किए हुए पाप याद आते हैं। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण ही भक्ति है। जय माता दी।